मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। ओके, चलिए गाइस तो शुरू करते हैं। ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बेसिकली रोड मैप फॉर ट्रेडर एंड एनालिस्ट। सबको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है? क्लियर? ये वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, ये पब्लिक रहेगी। ओके, ये पब्लिक रहेगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये हमेशा रहेगी, तो आप जब चाहे इसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के सारी जगह पर मैं इसको पिन कर दूंगा, तो जब भी आपको किसी भी जगह पर प्रॉब्लम आए तो आप एक बार ये वीडियो दोबारा से देख लेना, आप मोटिवेट हो जाओगे। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको बेसिकली लाइफ में एज ए ट्रेडर बनना है या फिर एज ए एनालिस्ट बनना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके डिसाइड करेंगी कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हो, क्योंकि हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एज ए सबसे पहले एक ट्रेडर का रोड मैप बताना चाहूँगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडर की जो कैपिटल होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक बिगनर के पास, यहाँ पर मैं आपको बिगनर की तरह ट्रेड कर रहा हूँ बेसिकली, बिगनर के पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी सेविंग नहीं होगी तो आगे जाके कैपिटल आ नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि ये सेविंग आज अगर मैं मान लीजिए 5,000 रुपीज़ की सेविंग करता हूँ पर मंथ, सो यहाँ बेसिकली मेरा जो अमाउंट है वो आगे जाके 10 मंथ्स में 50,000 बन जाएगा। मैं इसके बारे में कई बार आपको बता भी चुका हूँ। ओके, सो सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इन 10 महीनों में आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ओके, कैपिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्किल। स्किल्स में कुछ हम लोग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेटजीज दो तरीके की होती है। एक स्ट्रेटजी होती है जो बेसिकली हमारे कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होती है। मींस अगर मैं आपके सामने बोलूं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है तो वो कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होती है। कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होती हैं जब आप लोग अपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, साइकोलॉजी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक आपको रूबिक्स क्यूब दिया है। रूबिक्स क्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें कलरफुल प्लेट्स होती हैं जिनको हमें एक ही कलर में बिखरने के बाद सेम करना पड़ता है। तो वहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ साइकोलॉजी लगती है। उसे हम सब कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करते हैं। उसमें कुछ कई सारे मूव्स होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, तब जाके वो बेसिकली मूव जो रूबिक्स क्यूब है वो सेम कलर का बनता है। एक स्ट्रेटजी होती है जो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती, वो आपके डायरेक्ट स्टेप बेस्ड होती है। उसके अंदर आपको सिर्फ स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, उसमें आपको कभी भी अपना यूज़ नहीं करना पड़ता माइंड, यानी कि साइकोलॉजी यूज़ नहीं करना पड़ता। इन दैट केस यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर है वो इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर को स्टेप वाइज यूज़ किया जाता है। ओके, अब दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई सिर्फ आपको इसमें। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डिसाइड करती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। देखो, हमें हमेशा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी कि आपको इंडिकेटर से कॉन्सेप्ट पे आना है। आपको कॉन्सेप्ट से इंडिकेटर पे शिफ्ट नहीं होना है। इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग बेस में आइडेंटिफाई करके देगा मार्केट को कि बेसिकली वो चलती कैसे है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा ना कि स्टार्टिंग में जो मूव्स हैं वो किसके हिसाब से आ रहे हैं,
या फिर कोई भी लेवल है वो कैसे बन रहा है, उसे बनते हुए देखने के लिए इंडिकेटर स्टार्टिंग में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले आरएसआई के बारे में बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आरएसआई, जिसे हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर बहुत पावरफुल होता है क्योंकि इसको बेसिकली सिर्फ मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करने के लिए बनाया जाता है। मैंने इसके बारे में अ, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ये मैं आपको बिगनर्स वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना आप, कैसे मार्केट में हमें चीज़ें नज़र आएंगी जब हम लोग बिगनर लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कैपिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, आफ्टर स्किल्स हम इसको यूज़ करते हैं। मीन्स आप पहले सीखिए, उसके बाद फिर अपने आप को ट्रेडिंग में कैपिटल को लाने के लिए इसके कई सारे तरीके होते हैं, जैसे प्रॉप फर्म का यूज़ करना, है ना, जैसे पर्सनल फंडिंग जो है बेसिकली पेस्ट कर मतलब वो करते रहना, पर्सनल फंडिंग को यूज़ करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिकली यूज़ होती है। समझ आया? यहाँ तक समझ में सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, परफेक्ट। मैं अभी बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था आपको अभी आगे मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया, वो होती है। तो यहाँ कैपिटल कैसे इकट्ठी होगी उसके साथ, क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल होती है, लेकिन उसको ना लर्निंग से पहले हमें उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। ओके, एक मिनट। तो ये जो प्लान है, यहाँ पर आपको अपना 11 मंथ्स का एक प्लान बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो 11 मंथ्स का प्लान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी जो कैपिटल है वो इकट्ठी हुई। तो प्लानिंग जो होती है ना, पहले कैपिटल इकट्ठा करने के लिए होती है, पैसा इकट्ठा करने के लिए होती है, कैपिटल फॉर्मेशन। ट्रेडिंग सीखने से पहले कैपिटल होनी चाहिए। 11th मंथ में जो एवरेज कैपिटल है वो करीब आप सोचिए कि हमारे पास 25,000 से 1 लाख रुपीस के बीच में कैपिटल होनी चाहिए। और यूएसडी की बात करें तो उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, परफेक्ट। दिस इज द इनिशियल कैपिटल। ये किसी भी मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है। ये आपकी इंडेक्स मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें आप ऑप्शन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्रिप्टो मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें आप बिटकॉइन क्रिप्टो किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। ये आपकी फॉरेक्स मार्केट में इस्तेमाल हो सकती है, इसमें आप फॉरेक्स एक्सचेंज यानी कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, उन सारी चीज़ों में आप बेसिकली, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास में, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, ये होंगी साथ में, मतलब सीखने के साथ में ये चीज़ें, हमें सबसे पहले नंबर 1 प्लान हमारा यही होना चाहिए। प्लान नंबर 1 हमारा ये होना चाहिए। अब आता है प्लान नंबर 2। सेकंड प्लान है हमारी लर्निंग। लर्निंग में बेसिक्स से शुरू करा जाता है। वन ऑफ द बेसिक थिंग होती है लेवल्स। मार्केट के लेवल्स को फाइंड आउट करना। इसमें मार्केट में आपको कम से कम 3 मंथ्स तक लेवल्स को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखना जो मैं कहने वाला हूं, ठीक है,
यहां पर हमारे पास कोई भी टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं होता है, नो टेक्निकल एनालिसिस। ओके, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं होता, सिर्फ लेवल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर इतना ज्यादा क्यों सिंपल रखा जाता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लेवल से आपको मार्केट में तीन चीजों के बारे में आइडेंटिफिकेशन होगी। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता लगेगा, उसके बाद आपको सपोर्ट के बारे में पता लगेगा, देन आपको एस आर इंटरचेंज के बारे में पता लगेगा। कुछ हो या ना हो, मार्केट में ये ही तीनों चीजें हैं जो आती हैं। इन पे आने के बाद हम लोग मार्केट में क्या करते हैं वो बहुत डीप की चीज़ है। जैसे कि कैंडलस्टिक एनालिसिस करना, इन सब जोन्स के ऊपर अगर मार्केट आ जाती है तो हमें कैंडल्स कौन सी देखनी है वो इतनी स्टार्टिंग में मैटर नहीं करती है, क्योंकि उसको आप बाद में जाके भी देख सकते हो। ऐसा कोई इतना बड़ा रूप नहीं कि आपको वो अभी देखनी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, कि अगर मार्केट आपके किसी भी लेवल पे आके रिवर्स कर रही है, डेट इज योर एरिया इज करेक्ट। सपोर्ट, जब भी कोई आपके मार्केट पे आके रिवर्स कर रही है, डेट इज ए सपोर्ट। और जब भी आपके मार्केट पे आके किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बना रही है, डेट इज कॉल्ड ए एस आर इंटरचेंज। आपको सिर्फ 3 महीने तक ये करना है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी कैंडलस्टिक एनालिसिस यूज नहीं करनी है, किसी भी तरीके का यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्यूएफएल, सप्लाई डिमांड, एसएमसी, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ आया सभी को? एंड बिलीव मी, इससे ज्यादा बेसिक और इससे ज्यादा एक्यूरेट चीज दुनिया में नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपके लेवल, अगर आपकी सतह, आपकी अगर सपोर्ट नहीं पता होगा, आपको जमीन नहीं पता होगी, तो आपकी चीज दलदल में ही चली जाएगी। अगर आप बॉल फेंकते हो, आपको सपोर्ट नहीं पता कहाँ फेंकनी है, तो आपकी बॉल हमेशा दलदल में जाएगी और वो खू जाएगी। जैसे कि आपका नीचे एक फेक आउट हो जाता है और मार्केट नीचे भाग जाती है, स्टॉप लॉस हिट कर देती है जब आप बाई साइड में सपोर्ट पर ट्रेड्स वगैरह लेते हो। इसी तरीके से आपके रेजिस्टेंस, यानी कि आपको छत नहीं पता, आप अगर बॉल फेंकोगे तो वो छत पे टप्पा गा के आपके पास नहीं आएगी, वो आसमान में कहीं और चली जाएगी, फिर वापस आएगी फेक आउट करने के बाद। ऐसे में अगर आप रेजिस्टेंस से सेल करते हो तो आपका फेक आउट कर देगी, फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगी, जो कि आप लोगों को पता होगा, आपके साथ फील होता होगा। मार्केट ने विक बनाई रेजिस्टेंस पे पहले जाके, एंड देन वो वहीं से रिवर्स कर गई। ऐसे केस में हम लोग कई सारे अपने एमएमसी के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स है, जैसे कि आपका टीएलसीज हैं। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको 5 जून पर जो एक छोटा सा क्रैश कोर्स है वो मैं लेके आ रहा हूँ। वो भी इसी तरीके से आपका फ्री रहेगा जैसे मैं यहाँ फ्री आपको कर रहा हूँ, बस वो मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिक की चीज़ें मैं रिकमेंड करूँ कि आप गाइस उन सब उस चीज़ को लेना, और उसमें आपको कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह मिल जाएंगी, इसी से रिलेटेड रहेंगे, सब चीज़ें मैच करेंगी। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि यही 3 चीज़ें हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा निकलती हैं। जब आपकी 3 मंथ्स की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता लग जाएगा, तो मार्केट आपके एरिया से रिवर्स करना शुरू करेगी। उसके बाद आता है एंट्री जोन्स। एंट्री जोन्स शुरू होता है आपके मार्केट में थर्ड प्लान से। जो थर्ड प्लान है आपका, विच इज नॉन एज द एडवांस्ड लर्निंग। यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एमएमसी को स्टार्ट करो। एमएमसी से आपको कई सारी चीजों के बारे में बेसिकली पता लगेगा। जैसे एमएमसी मींस मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज देखनी पड़ेगी, विच इज नॉन एज द सप्लाई डिमांड। क्योंकि वो ही हर चीज की एंडिंग है। ठीक है, वो ही हर चीज की एंडिंग है बेसिकली। यहां पर मार्केट में हमें कई सारी चीजें पता लगती हैं,
तो इनके अंदर जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, जो वॉल्यूम एनालिसिस होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इसी में आपके पास आते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ओके, यहां तक समझ में आया सभी को? इसके लिए आपको जनरली कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एंड उस ऑब्जर्वेशन में एक ही चीज आती है विच इज नॉन एज द QFL। QFL पे मास्टरी अगर आप करोगे तो आपको किसी भी डायरेक्शन के साइज के बारे में पता लग जाएगा। कोई भी ट्रेड अगर आपकी फेवर में जाती है, अगर कोई भी मार्केट का ट्रेंड आपके फेवर में जाता है, सो यू कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ द ट्रेंड। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और मैं यहाँ पर आपको बिटकॉइन का चार्ट इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इजीली देखोगे तो मार्केट में बिटकॉइन में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो भी एक कर्व्ड साइज में। अब मैंने आपको क्या बोला कि स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिक लेवल पे सिर्फ लेवल्स का इस्तेमाल करना है। जस्ट लाइक ये हमारे सामने सपोर्ट्स हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, एंड ये दोबारा से यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रही हूँ। दैट्स इट, हम इसी लेवल का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी विल सी कि क्या मार्केट अपने आप को यहाँ से नीचे लाती है। इफ वो यहाँ से नीचे लाती है तो हमारे पास यहाँ से रेजिस्टेंस बन जाएगा। दैट्स इट, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। एंड इफ केस अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा और ऊपर करके ब्रेक लाती है, तब भी हम लोग यही देखेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट अपने आप को इस तरीके से ना करके अपने आप को यहाँ से रोकती ही नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस कर देती है एंड देन फिर दोबारा नीचे लाने की कोशिश करती है, देन वी विल यूज एज ए सपोर्ट। हम इसको फिर सपोर्ट की तरह यूज करेंगे इस पॉइंट को। समझ आया? यहां तक समझ में आया? इसमें कोई कैंडलस्टिक एनालिसिस नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ हम लोग लेवल्स का यूज कर रहे हैं और यही चीज 3 मंथ्स तक जितना जल्दी अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ये मैंने मैक्सिमम टाइम बताया। 3 महीने का मतलब है कि एक स्लो से स्लो माइंड वाला बंदा जिसका थिंकिंग कैपेसिटी बहुत स्लो है, वो 3 महीने लगा सकता है सीखने के लिए। हो सकता है कि अच्छा खासा बंदा 20 दिन में भी ये सीख जाए। ठीक है, 20 दिन में भी ये सीख जाए। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी जो मार्केट में बिगनर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सभी को समझ में आया? ऐसी चीज को हम लोग एसआर इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एसआर इंटरचेंज, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों से मिलकर बनी हुई है यहाँ पर अगर आप देखोगे। ओके, अब मुझे बताओ किसी को प्रॉब्लम यहां तक, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। परफेक्ट। मैं जितना धीरे और जितना बेसिक और जितना सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एंड सॉरी फॉर नॉट टर्निंग ऑन द वेबकैम, बट कुछ दिनों बाद वेबकैम मैं ऑन कर दूंगा, देन यू कैन इजीली। वैसे तो आपका ध्यान टॉपिक पे और ऊपर यहाँ होना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ मेरे चेहरे पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या सो दिस इज हाउ द नंबर सेकंड जो लर्निंग है मैंने आपको जो बताई है वो यूज़ करनी है। एंड द थर्ड एडवांस वर्जन यहाँ रहेगा हमारे पास, जिसे हम लोग एमएमसी की तरह यूज़ करेंगे, एमएमसी के अंदर रहेगा। ये जो एमएमसी का जो वर्जन है ये आपका बेसिकली लास्ट रहेगा, करीब आप कह सकते हो कि 8 से 9 मंथ तक आप इसको कर सकते हो। 8 से 9 महीने में आप एज वैसा आपका रिजल्ट आने लग जाएगा जैसा मैं खुद एक लाइव स्ट्रीम पर आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन आपको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हिस्सा एडवांस का हिस्सा शुरू होता है चार्ट एनालिस्ट के लिए। चार्ट एनालिस्ट ट्रेडर नहीं होते, ये बेसिकली ट्रेड्स लगाते नहीं हैं, ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये एनालिसिस अपने सेल करते हैं, देते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं।
ओके, सो इनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से काम करता है। ओके, समझ आया सभी को गाइस? यहां तक सभी को समझ में आया? बताओ मुझे। ओके गाइस, नेक्स्ट मैं आगे शुरू करूं। अब मैं आगे आपका जो बिगिनर ट्रेडिंग पर्पस है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको ये वाली लर्निंग बताई थी, लर्निंग से पहले का जो प्लान था, इसके बारे में बात करते हैं अब हम। क्योंकि स्ट्रेटजी तो आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको जब ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो कैपिटल और ट्रेड लगाते वक्त मैच नहीं करता। एक अलग तरीके की इमोशन हमें रोक देती है। तो यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में भी डिस्क्राइब करूंगा